ये जो स्वर निकल रहा है यही ईश्वर है, यही परमात्मा, यही जो आवाज़ निकल रही यही सब, यही आवाज़ निकली और यहाँ टेप हो गई, बाकी कुछ नहीं। चलो बैठा जाए। तो ईश्वर तो गलत कर नहीं सकता, तो फिर हम जब उसको गलत बोल देते तो क्या वो ईश्वर ने किया है? क्या? जैसे कि आपने बोला कि जो हमारे मुंह से स्वर निकलता है यही ईश्वर है। हाँ। तो हम किसी को कुछ गलत बोलते हैं तो क्या वो ईश्वर ने बोला उसको? आपको भगवान ने जिसमें मानो शरीर दिया है जी। मानुष तरन दुर्लभ है होए न बारंबार अज्यो फल पाके भूई गिरे बहुर न लागे डाल। वृक्ष से फल टूट के नीचे गिर गया तो दोबारा डाल में नहीं लगती, तो जो श्वास आपकी निकल गई वो दोबारा नहीं आएगी। जो श्वास आपकी बची उसको बचा लो। मान लो 100 साल आपकी उम्र है, 100 साल में 50 साल तो रात में सोने में बीत गई, कितनी बची? आधी 50 साल। 50 साल में 25 साल बचपन में खेलने में बीत गया, कितनी बची? 25 साल। 25 साल में जब गुरुमुख हुए, बचपन में पढ़ाया जाता है स्कूलों में कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर। हाँ, गुरु है, सब कुछ है। अगर गुरु न होता, गुरु जन्मदाता है, वही ईश्वर है, उसको चाहे भगवान मानो, सब कुछ वही है। तो हमें जब आपके अंदर ज्ञान भी है और अज्ञानता भी है, लेकिन अज्ञानता का पर्दा ढका हुआ है, और वो अज्ञानता का पर्दा कैसे दूर होगा? जब सत्पुरुषों के पास बैठेंगे तो आपको जो जैसी संगत करी तो तैसो फल लीन, और कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद गुण कीन। जल का बूंद एक है, उसके संगत के बदौलत उसके 3 गुण हो जाते हैं। सीप के मुंह में पड़ता है तो मोती बन जाता है, सर्प के मुंह में पड़ता है तो विष बन जाता है, केले के पत्तों में देखो वो उसकी बूंदें पड़ती हैं, सूर्य जब निकलता है तो वो जो है कितना सुनहरा लगता है। हाँ? तो लियो नीम सत्संग भयो मलया गिर चंदन, लोहा पारस परस परसत है दर्शन। लियो नीम सत्संग भयो मलया गिर चंदन, लोहा परसत परस परसत है कुंदन। भई सुर सरी नार सार बिसे सो गंगा, मिश्री सो मिल बंस तुलो ताहू के संगा। नीच पुरुष अगर उत्तम पुरुष की संगत करता है तो वो भी उत्तम हो जाता है। जैसे छोटी छोटी नदियों का जल है, लियो नीम नीच उत्तम संग मिल उत्तम हो जाए, गंग संग जल झीलहूँ गंगोदक के भाई। छोटी छोटी नदियों का जल वो जा करके गंगा जमुना में, जो भारत की हमारी बड़ी नदियां हैं, उनमें मिलता है, और वो आगे चल के प्रयागराज में सरस्वती के नाम से बहने लगती है। तो जो एक गंगा तेज हमारी है, जब समदर्शता आ जाएगी तो ऊंचा नीचा नहीं लेगी। चीटी है तो उसमें प्राण है, हाथी है तो उसमें, दोनों में बराबर। आत्मा सब में है, सब लोग खड़े हैं, विराट रूप में खड़े हैं, जिसका स्वभाव लगा है जिसके उसमें वो विराट रूप में। तो आप जो है, एक तो गंगा वो बह रही है, एक गंगा इस सत्संग रूपी गंगा बह रही है। सद्गुरु की शरण में आइए और आपका इस सत्संग रूपी गंगा में बहिए। ये इंगला और पिंगला और यही जो है वो है। जब इसका वो करोगे, इसी में अभ्यास करो। जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, और अंत राम कहीं आवत नहीं। जन्मों अभ्यास प्रयास एकांत में जाकर के भजन करते हैं कि मरते समय जिसकी वासना जो टकती है ना, वो जाकर के वही बनता है, अंत में उसी को बनना पड़ेगा। जैसे आप बीमार है, कहते लाला को लाओ केला खिला दो, दादा बीमार है दादा केला खिला दो। दादा की वासना केला में टिक गई तो वो जो है जाकर के केला ही बनेंगे। आप बगीचा से लेने चले गए, बाजार लेने चले गए, और दादा की सांस टूट गई, चले गए। 24 घंटे आप पवित्र उठते, माने इस 24 घंटे जो है आप पवित्र हैं। नहाओ चाहे न नहाओ, आप जल है, वायु है, अग्नि है, 5 तत्व है, कौन अशुद्ध है? जो अशुद्ध हो बताइए, सब आपके अंदर। तो इस प्रकार से राजा भरत जो थे जड़ थे, और उन्होंने जो है एक नदी के किनारे उनका आश्रम था, और एक शेर ने एक हिरनी का पीछा किया। हिरनी जो है गर्भवती थी, तो वो नदी में नदी बाढ़ी थी, भाग के कूद गई, तो वो जो है उसका गर्भ जो है उसी नदी में बह चला, बच्चा और हिरनी का, और शेर जो है वो आक्रमण करके उस हिरनी को खा गया। अब बच्चा बहता जा रहा था तो भरत जड़ जो है उनको इकट्ठा कर लिया, पकड़वा लिए, देखा कि कोई जीव बहा जा रहा है, और पकड़वा करके नदी में, और फिर उसको पालना पोषण करने लगे। जब पालन पोषण करने लगे तो कुछ दिनों के बाद जो है, जब वो हिरण का बच्चा बड़ा हुआ, उनसे मोह बढ़ता गया। तो इस प्रकार संसार के मोह में राजा भरत को कई जन्मों तक जो है उनको जाकर के उस 84 का भोग भोगना। हाँ, तो कहने का मतलब कि जैसी आपकी वासना होगी वैसा होगा। सबका लक्ष्य जो है उस परमात्मा को प्राप्त करना है।
14 रत्न हुए, 14 रत्नों में जो है मंथन हुआ और उस पे कृष्ण का लक्ष्य क्या था, वो विष्णु का क्या लक्ष्य था कि उस परमात्मा को प्राप्त अमृत को, 14 रत्नों में अमृत को पाना था, उसको जो है मोहिनी का रूप धारण करके उनको प्राप्त किया। तो इसी प्रकार जो है आप जो है उस ब्रह्म को पाना है तो सदगुरु की शरण में आओ। वायु चल रही है, नदी बह रही है, चाहे गागर भर लो, चाहे सागर भर लो, चाहे जिससे जितना बने, किसी को ऊंचा नीचा नहीं, यहाँ सब बराबर है, सब एक समान है, कोई जात पात का कोई भेदभाव नहीं है, सब है। बोलो सतगुरु भगवान की जय। आपके ज्ञान को प्रणाम करते नहीं, हम तो हमारे कहाँ करिए वही सब है, वही बोल रहे हैं, मैंने हम अज्ञानी हैं, गृहस्थी में फंसे। आप भी